नमस्कार दोस्तों। तो आज हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए और सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम इसे स्टार्ट कर दें। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आवाज वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, अगर सही है तो हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। आपके स्क्रीन पर सवाल है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच जो संबंध होता है वह क्या होता है? स्टडी क्वीन, यस सर। बाबू किसी को कोई प्रॉब्लम है साउंड वगैरह या फिर कुछ भी तो अभी बता दीजिए ताकि हम इसको स्टार्ट कर दें जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जो जो यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार अपना अपना जरा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये सही है। चलिए, एक बार थम्स अप करके बता देंगे। गुड्डू कुशवाहा, स्टडी क्वीन, रूबी कुमारी, ओम जी, प्रीतम यादव जी, भोला कुमार यादव जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। एक और बाबू आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए, 81वें नंबर सवाल है, सर साउंड कट कट के आ रहा है। अच्छा भाई जरा देख लेते हैं एक बार, साउंड कट कट के सही में आ रहा है क्या? एक बार जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम जल्दी से जल्दी थोड़ा सही करने का कोशिश करते हैं बाबू, परेशान मत होना। ठीक है, चलिए। चलो बाबू, अब भी किसी का प्रॉब्लम है? साउंड का भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? स्टडी क्वीन जी, सोनू यादव जी, कोई अभी प्रॉब्लम साउंड का है क्या? नहीं ना है? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 81वें नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है एवं प्रवाहित धारा अगर I है तो इसके बीच जो संबंध होगा जो क्या होगा सर? इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बाबू, I बराबर R बटा में भी, R बराबर V बटा में I, R बराबर I बटा में V तथा D है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं किन लोगों का आंसर सबसे पहले निकल करके आता है। देखते हैं किनका आंसर सबसे पहले निकल करके आ रहा है। गुड्डू कुशवाहा जी, गुड नाइट सर। गुड नाइट मतलब बाबू, गुड नाइट अभी नहीं होता यार, अभी तो गुड इवनिंग होता है। जिस टाइम हम लोग का विदाई होता है उस टाइम गुड नाइट बोला जाता है। ठीक है, चलिए। स्टडी क्वीन जी ऑप्शन नंबर डी दे रही है कि इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा, और भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना। और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अगर हो सके तो शेयर कर दो, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। कोई ऑप्शन डी दे रहा है तो कोई बी दे रहा है। चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सोल्व करके आपको बता देते हैं। बाबू हम पढ़े थे ओम्स लॉ, ओम के नियम। उन्होंने क्या बताया था? धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया था बाबू। वह संबंध क्या था सर? संबंध था कि आई बराबर, हाँ जी, संबंध था आई बराबर भी बटा में आर, है कि नहीं बाबू? लेकिन ये वाला संबंधवा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये वाला संबंधवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आई बराबर भी बटा में आर कहीं है क्या? क्या ऑप्शन ए में है क्या? नहीं है सर। आर बराबर भी बटा में आई है सर, लेकिन आर बराबर आई बटा में भी है सर। लेकिन सर ये वाला तो सर दिखाई ही नहीं दे रहा है सर। एक मिनट थोड़ा रुकना बाबू, जरा परेशान मत होना यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। हाँ जी, हम ये बताना चाह रहे थे कि सर सर आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, थैंक यू भाई। चलिए देखिए, यहाँ पर आ रहा है कि आई बराबर भी बटा में आर जो हमको दिए थे, आई बराबर में भी बटा में आर, वे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जरूर इसमें है। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी को अगर हम उठाते हैं तो लिखा हुआ आर बराबर में भी बटा में आई, है कि नहीं? अब बाबू इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को, कि आर बराबर भी बटा में आई को अगर हम सोल्व करते हैं, आर बराबर में भी बटा में आई को अगर हम लोग सोल्व करते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा? जरा देखना, एक मिनट बाबू। हाँ जी, आर बराबर में अगर भी बटा में आई को अगर हम लोग सोल्व करते हैं
तो ये देखिए निकल करके आ जाएगा आर आई बराबर में भी, नहीं बाबू गुणहिये से बटाइए से सीधे गुणहिये में चल जाएगा। अब आई बराबर हम निकालेंगे तो भी बटा में आर आ गया ना, और यही हो जाएगा आर गुना में जो आ जाएगा बटा में, गुणहिये से सीधा आ जाएगा बटाइये में। तो आई बराबर भी बटा में आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई नहीं दे रहा वही चीज जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वही चीज ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जो जरा बताना बाबू, जो जरा हमको बता दो, वही चीज दिखाई दे रहा है ना। चलिए हाँ जी बाबू देखिए, यहाँ पर हमको आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है आई बराबर में भी बटा में आर, आई बराबर में भी बटा में आर। सभी लोग का आंसर सही हो गया, ठीक है। सभी लोग का आंसर यहाँ पर सही सही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू 82वें नंबर सवाल की ओर। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको बस आप लोग एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद एकदम फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं बाबू, सभी लोग जुड़ चुके हैं, अनुज आद्या जी, भोला कुमार यादव जी, गुड्डू कुशवाहा जी, सीमा गुप्ता जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है बाबू इस लाइव सेशन में। और इसका आंसर दीजिएगा कि लिखा हुआ क्वेश्चन कि 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा तो आखिर क्या होगा। बाबू लिखा हुआ है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से अगर जोड़ा जाता है तो बल्ब का जो प्रवाहित धारा का मान होगा वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 10 एम्पियर। आखिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना। आंसर आना देखिए शुरू हो गया है। रूबी कुमारी सीमा गुप्ता जी बी दे रहे हैं, सीमा गुप्ता जी बी दे रहे हैं, भोला कुमार जी 82 का सी दे रहे हैं। बाबू चलिए इसका देख लेते हैं, चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर दिखा हुआ है कि अगर 100 वाट का विद्युत बल्ब को 250 वोल्टेज के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जो विद्युत धारा जो लेगा, जो बल्ब जो जलने में जो विद्युत धारा जो लेगा वो 0.4 एम्पियर लेगा। कितना लेगा बाबू, 0.4 एम्पियर लेगा। कितना लेगा दोस्त, 0.4 एम्पियर। कैसे सर 0.4 एम्पियर कैसे सर, तो आप समझ में करते हैं फार्मूला क्या होता है, आई बराबर भी बटा में आर। इसको से पहले हम पहले तो शक्ति का मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आई बराबर भी बटा में आर लगा कर उसका इसका सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू। आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पर आधारित है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है दोस्त, आंसर देना जल्दी से, फटाक से आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए धारा के उसमीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, तथा ऑप्शन नंबर डी है धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। छोटी अंजलि जी जुड़ चुके हैं, पुराने स्टूडेंट है, इनको हम कल भी देखे थे। भोला कुमार यादव जी 83 का ए होगा सर। गुड्डू कुशवाहा जी सर आपका नाम क्या है, बाबू नाम हम बताएंगे, अभी नाम का क्या काम है यार, अभी तुम आंसर तो दो। कुमारी बबली 2009 आंसर बी दे रही है। देखिए बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा जो विद्युत जो फ्यूज होता है जो किस पर आधारित रहता है, फ्यूज का काम क्या होता है, किसी भी परिपथ में धारा को कंट्रोल कर देना,
किसी भी परिपथ में धारा को कंट्रोल कर देना किसका काम रहता है? फ्यूज का काम होता है। लेकिन इसका यह जो एक प्रिंसिपल पर काम करता है या एक थ्योरी पर काम करता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा 83वें नंबर सवाल का एकदम रट्टा मार लेना कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर तो कभी होगा नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि धारा में फ्यूज में क्या चुंबक लगा रहता है। रासायनिक प्रभाव तो एकदम अलग चीज है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी हम आंसर को टेक आउट कर सकते हैं बाबू कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84वें नंबर सवाल आपके सामने है। 84वें नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? बता देना बाबू कि वह कौन सा डिवाइस है जिनसे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। यही चीज पूछा है। क्वेश्चन घुमा करके पूछ देगा, युक्ति पूछ देगा, डिवाइस पूछ देगा, उपकरण पूछ देगा। घबराना तो एकदम नहीं है दोस्त, घबराना एकदम नहीं है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जनरेटर कहते हैं या फिर जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी अमीटर। ऑप्शन नंबर डी मीटर। क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर देना, सही सही आंसर देना बाबू। आंसर आना देखो शुरू शुरू हो गया है। सुरेंद्र कुमार जी, रूबी कुमारी जी, गुड्डू कुशवाहा, सभी का ये आ रहा है। कुमारी बबली बक्सर से सिस्टर, सार्थक श्रीवास्तव जी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, जनित्र दे रहे हैं। निकेश प्रजापति, स्टडी क्वीन जी, गुड्डू कुशवाहा जी, इसका आंसर ये आ रहा है। जल्दी बताना बाबू। जनित्र मतलब जनरेटर को हम लोग हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो विद्युत धारा क्या गैल्वेनोमीटर देगा? नहीं भाई, गैल्वेनोमीटर का काम तो धारा को मापना होता है। जो छोटी से छोटी धारा होता है उसको मापना होता है। ए मीटर का भी काम होता है, इसको श्रेणी क्रम में लगा करके वोल्टेज को मापना ही होता है। ये भी धारा को मापने में ही काम करता है। अब मीटर तो लंबाई मापने में काम करता है। तो जनरेटर का काम नहीं बाबू धारा को निकालने का। धारा कहाँ से प्राप्त होगा? तो जनरेटर से होगा, है कि नहीं? एकदम सारा चीज सोल्व करेंगे, कभी भी दिमाग से उतरेगा नहीं यार। एक बार देख लेने के बाद दिमाग से हटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु प्रजापति जी ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं होगा दोस्त, बी एकदम नहीं होगा। बी तुम कैसे दे रहा यार? गैल्वेनोमीटर से धारा को हम लोग मापते हैं, ये नहीं कि धारा वे निकाल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एकदम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। 85वें नंबर सवाल, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील होते हैं वह कौन सा कण होते हैं? क्या परमाणु होते हैं, क्या आयन होते हैं, क्या प्रोटॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए जल्दी से। 85वें नंबर सवाल का आंसर देना भाई जल्दी से। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी तार में एक छोर से दूसरे छोर तक करंट यानी कि धारा को पहुंचाना चाहते हैं तो उस समय आप देखते होंगे कि जो तरवा के अंदर अंदर से क्या बहता है। कुछ नहीं देख सकते हम लोग, नहीं देख सकते हैं सर। लेकिन सर कुछ तो बहता होगा उसके अंदर। उनमें तो कुछ हलचल हुआ ही नहीं, बस करंट आसपास हो रहा है, तो कुछ तो बहता होगा। तो वह जो कण बहने वाला होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्त? इलेक्ट्रॉन। याद रखना बाबू, अगर कभी भी एग्जाम में अगर पूछ दिया या फिर कभी भी कोई पूछ दिया कि गतिशील कौन-कौन होते हैं, जो गतिशील जो कण होते हैं जो विद्युत धारा में वह कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन आ गया। वीवीआई क्वेश्चन अभी आपके सामने आ गया है बाबू कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा है। 86वें नंबर सवाल का यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्त, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? चलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम स्टडी क्वीन जी का सही आंसर आ गया है। स्टडी जी नाभिकीय ऊर्जा होगा सर। स्टडी क्वीन जी सही आंसर दे रहे हैं। आशु सर, अम, विकास बीके, निधि जायसवाल जी, भोला कुमार, गुड्डू कुशवाहा जी, सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। सुरेंद्र कुमार, निकेश प्रजापति, सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, एकदम सही होगा सर। 86वें का कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है नाभिकीय ऊर्जा। आगे बढ़ रहे हैं 87वें नंबर की ओर। 87वें नंबर की ओर बढ़ रहे हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटा? 87वें नंबर सवाल का आंसर एकदम फटाक से दो कमेंट करके। 87वें नंबर सवाल का आंसर फटाक से दो।
देखो बाबू, पवन विद्युत आखिर होता है क्या सर? जो पहले समझ लो, तब तक आप लोग आंसर लिखो, फिर हम सबका नाम लेंगे, ठीक है? तो पवन विद्युत वैसा होता है, वैसा जनरेटर या फिर वैसा उपकरण जो पवन मतलब कि हवा के माध्यम से विद्युत धारा का निर्माण करता है। सर हवा से कैसे निकाल लेगा सर? तो बाबू बचपन में आप देखते होंगे, ये घिरनी लेकर के हवा के जिस तरह से हवा चल रहा है, उधर को हम लोग भागते थे लेकर के हाथों में, नहीं तो घिरनियाँ घूमने लगता था। तो घूम रहा है कहाँ से बाबू? तो हवा के कारण घूम रहा है। वही घूमने से जनरेटरवा में कमा फिटरवा कौची करता है? जनरेटर में जो डीजल इंजन काम क्या करता है? घुमाने का ही तो काम करता है। तो तेज अगर हवा का जो है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतना स्पीड में घुमाएगा कि विद्युत धारा प्राप्त करवा देगा। विद्युत धारा प्राप्त करवा देगा बाबू। इसलिए इसका जो चाल होना चाहिए जो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर बाबू? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं 88वें नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जल्दी से आंसर देना बाबू, आंसर आना शुरू हो गया। असु सर की पगली मिस पायल, अच्छा हिमांशु राजपति, हिमांशु प्रजापति, गुड्डू कुशवाहा जी, कुमारी बबली जी, निधि जायसवाल जी, सार्थक श्रीवास्तव जी, संजीव कुमार जी, सभी लोग का आंसर आना आ रहा है। 88वें नंबर सवाल का सभी लोग का आंसर आ रहा है बाबू। 88वें नंबर सवाल का NO2 कोई दे रहा है, कोई बच्चा NO2 दे रहा है, क्या सही होगा? क्या NO2 सही होगा क्या बाबू? अगर आपको लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है बाबू और नाइट्रेट ऑक्साइड, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 89वें नंबर सवाल की ओर। कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? 89वें नंबर सवाल का आंसर देना, 89वें नंबर सवाल का आंसर देना बाबू। कि अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बना देगा तो इसको कहेंगे क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही है? अच्छा फार्मूला दे दिया है, फार्मूला दे दिया, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फार्मूला सही है? NO2CO3 इंटू 5H2O क्या? या फिर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O या Na2CO3 इंटू 7H2O या Na2CO3 इंटू 2H2O, क्या होगा बताइए? 90 नंबर सवाल का आंसर सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, जो कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र होता है? धोबिया सोडा का, धोने वाला सोडा का। आगे बढ़ रहे हैं बाबू। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? एकदम लप्पू सा प्रश्न आ गया कि चाकू से किसे काटा जाता है। एग्जाम में ये हर बार पूछता है बाबू, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। चलिए आंसर देना 91 नंबर सवाल का आंसर देना कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को कि आयरन को। 91 का आंसर देना बाबू जल्दी से। आदित्य श्रीवास्तव जी, हाई स्टडी जी, संजीव कुमार, अभिषेक कुमार, स्टडी क्वीन, निधि जायसवाल, अंशु सर, विकास बीके राज, रूबी कुमारी, सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। सभी लोग सटीक एकदम आंसर दे रहे हैं बाबू। सभी लोग अपना 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 आंसर कमेंट करना। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा कम आ रहा है बाबू, सही में कम आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना जरा यार, सही में कम आ रहा है क्या? अरे भाई अपने साउंड को बढ़ा लो भाई, क्यों परेशान करते रहते हो? अभिषेक कुमार, सभी लोग का आंसर आ गया। छोटी अंजलि जी, सभी लोग का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिथियम हो जाएगा सर। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लिथियम हो जाएगा सर, एकदम लिथियम हो जाएगा सर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? 3 अबंध, जल्दी बताइएगा आंसर, जल्दी से आंसर। 92 नंबर सवाल का जल्दी आंसर देना बाबू, जल्दी से कमेंट करो। 92 नंबर सवाल का जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए शॉर्ट वीडियो निधि सवाल, आदित्य श्रीवास्तव, स्टडी क्वीन, अभिषेक कुमार, गुड्डू कुशवाहा, सभी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं। एक बार बाबा आप लोग क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दिए, ठीक है। लाइक करने से क्या होगा कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड्डू जी सी बोल रहे हैं, नहीं बाबू,
नहीं बाबू, जरा बढ़िया से दो आंसर। चलिए, सी में क्या है? C3H4 सी में है क्या? चलिए, सही में C3H4 सी में ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू, आगे बढ़ रहे हैं। 93 नंबर सवाल, 93 नंबर सवाल। कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक ऑप्शन नंबर ए CHO, ऑप्शन नंबर बी डबल बॉन्ड CO, ऑप्शन नंबर सी सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर डी सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? 93 नंबर सवाल का आंसर देना बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा? कार्बोनिल के लिए, कार्बोनिल के लिए हो जाएगा बाबू। सभी लोग का आंसर आना देखिए शुरू हो गया। भोला कुमार यादव जी भी बोल रहे हैं सर। गुड्डू कुशवाहा, सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बाबू? आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। अभिषेक कुमार, नकेश प्रजापति जी, अभिषेक कुमार जी, निधि जायसवाल जी, सभी लोग का आंसर शुरू हो गया है। सभी लोग का आंसर आना शुरू होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डबल बॉन्ड CO। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल प्रतिकारक कौन हो जाएगा? डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO। बाबू ये 10 होते हैं टोटल, उनको आप एकदम रख लीजिए। दो नहीं अगर आएगा, दो नहीं अगर आएगा तो आप मुझे बताइएगा। अगर उनमें से 2 क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मुझे फिर बताना भाई। चलिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? 94 का सही आंसर देना। क्या कॉपर हो जाएगा? कॉपर होगा कि Hg होगा कि Ag होगा कि Ae होगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर देना बाबू। चलिए 94 नंबर सवाल का आंसर आना शुरू हो गया। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइव पर क्लिक करके देखिए, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी क्वेश्चन जाए, ताकि आप यहाँ पर आंसर जल्दी से दे सके। चलिए, गुड्डू कुशवाहा जी, अभिषेक कुमार जी, भोला कुमार यादव जी, रूबी कुमारी, कुमारी बबली, निकेश प्रजापति, सभी लोग का आंसर आ गया। ए जी कोई दे रहे हैं, कुमारी बबली, अभिषेक कुमार, सभी लोग का आंसर आ गया। आंसर आना शुरू हो गया। 94 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CU, सटीक आंसर, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे। 95 नंबर सवाल आपके सामने। प्रकृति में पृथ्वी पर कर्जा नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर ऊर्जा होगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। इसके लिए परेशान मत होना, बिल्कुल नहीं। लिख देते हैं हम यहाँ पर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? इसको कौन नहीं जानता यार? अगर ये नहीं बताया तो क्या बताएगा? 95 का क्या बताएगा? अगर ये नहीं जानेगा तो और क्या बताएगा तू? क्या होगा? क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य एकदम बिल्कुल से सूर्य होगा। कोयला, पानी, लकड़ी एकदम नहीं होगा सर, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी निधि जायसवाल जी कह रहे हैं एकदम सही होगा। निकेश प्रजापति, सभी लोग से एकदम सही होगा भाई। चलिए 96 नंबर की ओर। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे बाबू क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, क्या उत्पादक कहलाते हैं, क्या घटक कहलाते हैं, क्या उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या आहार श्रृंखला कहलाते हैं? चलिए 96 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 96 का आंसर देना भाई जल्दी से। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? उत्पादक कहलाते हैं सर, उत्पादक कहलाते हैं सर। चलिए सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। सभी लोग का आंसर आ गया, सभी लोग का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ रहे 97 नंबर सवाल की ओर। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? क्या समझात अंग होते हैं? क्या अवशेषी अंग होगा? क्या समवृत्तीय अंग होगा? क्या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। 97 नंबर सवाल का सही आंसर दीजिएगा। सर अवशेषी अंग तो उसको कहते हैं सर कि जिसका कोई फिर मतलब की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं अवशेष, मतलब बच गया। तो सर कीटों का पंख, चमगादड़ का पंख का जरूरत नहीं है क्या? उसका पंख नहीं रहेगा तो वह बेचारा कैसे उड़ पाएगा? कैसे अपना चलन मतलब कर सकता है? उसका चलना फिरना बंद हो जाएगा बाबू। इसलिए ये हो जाएगा एक समजात अंग। क्या हो जाएगा? कीटों का पंख, चमगादड़ का आंख, चमगादड़ के पंख, कीटों का पंख, मनुष्य का पंजा, ये सब समझात अंग है। क्या हो जाएगा? समझात अंग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? एकदम बता देना बाबू इसका सही आंसर। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया? 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी अपचयन, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। अगर कभी पूछे बाबू कि भोजन का पचना किस प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सदैव आपको आंसर आना चाहिए कि उपचयन, उपचयन, उपचयन हो जाएगा। चलिए सभी लोग एक बार आंसर मिला लेते हैं। 98 का कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है? कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है? रूबी कुमार जी का सही आंसर है, अनुज आर्या जी सही आंसर है। चलिए KGF रोय जी, गुड्डू कुशवाहा जी, स्टडी क्वीन जी, सभी लोग का आंसर, विकास का, अभिषेक का, आलोक का, कुमारी बबली का, सभी लोग का आंसर एकदम आ रहा है।
सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल आ गया बाबू आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु आ गया दोस्त। 99 नंबर सवाल में उभयलिंगी जंतु आ गया। क्या हो जाएगा? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। ऑप्शन देना जल्दी से। सभी लोग का आंसर आ गया। सभी लोग का ए दे रहा है, ए दे रहे हैं। स्टडी क्वीन जी, निकेश प्रजापति, अनुज आर्या, विकास, बीके, रूबी कुमारी। सभी लोग का ए आ रहा है। सभी लोग का ए आ रहा है। यस सर, ए सही हो जाएगा, केंचुआ। यस सर, ए सही हो जाएगा, केंचुआ। वही लिंगी जंतु कौन है? केंचुआ है बाबू। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है बाबू? भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? 100वें नंबर सवाल की ओर चलिए। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? भूमिगत जल का। चलिए इसका आंसर कौन नहीं देगा यार? इसका आंसर कौन नहीं देगा यार? चलिए सभी लोग का आंसर आ गया बाबू। स्टडी क्वीन, कुंदन कुमार, अनुज आर्या, गुड्डू, सुग्गा, सुग्गू डे 11, अनुज आर्या, विकास, बीके, स्टडी क्वीन, भोला कुमार, मोसना, परवीन कुमारी, बबली। सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। सभी लोग का आंसर आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं। क्या हो जाएगा सर? कुआं हो जाएगा सर, कुआं। एकदम बिल्कुल सर। चलिए अगला क्वेश्चन 101वें नंबर सवाल आपके सामने है बाबू। 101वें नंबर सवाल आपके सामने है दोस्त। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 120 कूलम आवेश अगर जा रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? क्या 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर की 4 एम्पियर? वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, एकदम एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। सभी लोग का आंसर आ गया। मेगा टेस्ट आज नहीं लीजिएगा, आज ही होगा बाबू, आज ही होगा। 4 एम्पियर एकदम नहीं बाबू, 2 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। 101वें नंबर सवाल का 2 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 100 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए कांच की सिली, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। बाबू सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर स्पेक्ट्रम ही नहीं पता रहेगा तो उसको प्राप्त करने वाला चीज का आप कहां से पता कीजिएगा? तो बाबू जब हम किसी श्वेत प्रकाश को किसी कांच की सिली या प्रिज्म से गुजारते हैं ना दोस्त, तो जो श्वेत प्रकाश है जो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, कौन नहीं जानता है? जिसका हम क्रम से नाम याद रखते हैं, तो बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला और लाल हो जाता है कि नहीं? तो बाबू वो जो सातों जो कलरवा होता है, सातों जो वर्ण होता है, सातों जो रंग होता है, जिस भी पर्दे पर हम लोग उतारते हैं, वही पर्दावा को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। वही पर्दावा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो कांच की सिल्ली का। कांच का सिल्ली रहेगा तभी ना स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। कांच का सिल्ली रहेगा तभी ना स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। क्या अवतल दर्पण से हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा? अच्छा, प्रिज्म में भी आ गया है। 102 नंबर सवाल में प्रिज्म में भी आ गया है। प्रिज्म में भी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपको मिसमैच थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है। कांच का सिल्ली कहीं-कहीं रहता है, ठीक है? ऐसे अगर प्रिज्म ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रिज्म हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर डी नहीं देखे थे बाबू, इसलिए अगर प्रिज्म में भी रहेगा, कांच का सिल्ली रहेगा, तो सही आंसर प्रिज्म हो जाएगा और इसे कांच का सिल्ली भी आप लोग मार सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बाबू। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? जूल होगा, वोल्ट होगा, ओम की एम्पीयर? जल्दी से बताना बाबू, जल्दी से बता दो एकदम जल्दी से। जूल की, वोल्ट की, ओम की, एम्पीयर? सभी भाई सभी का ओम आ रहा, सभी का ओम आ रहा। सर हम सेम शेयर कर दे रहे हैं। हाँ बाबू एक और शेयर कर दो ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए सभी लोग का ओम आ रहा है, क्या बात है यार। विकास बीके राज किस दुनिया में है तू भाई? जूल तुम कह रहा है, क्या बता रहा है? जूल बता रहा है, क्या जूल होगा क्या? प्रतिरोध का ये सही मात्रक हमारे ओम है। ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, वही अपने नम्मे के अनुसार ओम दे दिया कि प्रतिरोध जब भी हम लोग मापेंगे तो उसका यूनिट होगा जो ओम में हम लोग मापेंगे। क्या हो जाएगा? ओम। ओम कौन था? एक वैज्ञानिक था, उसका पूरा नाम क्या था सर? उसका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 104वें नंबर सवाल आपके सामने है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है?
परिपथ में जो धारा हम लोग मापते हैं क्या वोल्ट मीटर से मापते हैं? नहीं सर, वोल्ट मीटर से तो विभवांतर को मापते हैं। क्या ये मीटर से मापते हैं कि गैल्वेनोमीटर से, कि इनमें से कोई नहीं? बाबू परिपथ में जो धारा का हम लोग जो मापन करते हैं, जो मापते हैं, जो ए मीटर से मापते हैं। किसको से मापते हैं? ए मीटर से। वोल्ट मीटर से बाबू मापल जाता है विभवांतर को। गैल्वेनोमीटर से बाबू एकदम छोटी सी छोटी धारा, एकदम छोटा धारा, एकदम मान लो कि नगण्य धारा मापा जाता है। लेकिन जब परिपथ में नगण्य धारा तो हो नहीं सकता, इसलिए परिपथ में हम लोग ए मीटर से मापेंगे। किसको से मापेंगे? ए मीटर से। सभी लोग का आंसर आ गया, सभी लोग का आंसर आ गया। भोला कुमार, छोटी अंजलि, मनोज, मुमताज आलम, अच्छा मुमताज आलम, मधुबनी उनावी, निधि जायसवाल, मुसेना परवीन, निधि सिंह, तन्नू सिंह, छोटी अंजलि, सभी लोग का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है बाबू, एकदम करेक्ट आ रहा है मीटर से। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। 105वें नंबर सवाल आपके सामने कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? अगर इसको नहीं बताइएगा तो आप और क्या बताना है, और क्या बताइएगा बाबू? सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो क्या भाई? क्यों नहीं पढ़ेंगे यार, कमेंट तो करो। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में सभी लोग का आंसर 105वें का आना चाहिए। 105वें का सभी लोग का आंसर आना चाहिए। सभी लोग का बी आंसर आ रहा है, सभी लोग का बी आंसर आ रहा है। यस सर, बी आ रहा है। अमन पटेल जी, मनोज पोदार जी, अधीर जी, स्टडी क्वीन, विकास बीके राय, मनोज पोदार, अजय कुमार, अंकित अरब, सार्थक श्रीवास्तव, सुधांशु जी, राहुल सिंह, मुसेना परवीन, मधुबनी उनावी, तनु सिंह, सभी लोग का आंसर आ गया बी, एकदम लप्पू सा तो क्वेश्चन तैयार किया। अवतल दर्पण होगा। दाढ़ी बनाने में हम लोग का प्रयुक्त कौन सा दर्पण को करते हैं? अवतल दर्पण को करते हैं। किसको करते हैं बाबू? अवतल दर्पण को करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने है बाबू, 106वें नंबर सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? अब बाबू इसको भी बस दिमाग लगाना है। ए मीटर में ऋण और धन का चिन्ह रहता है क्या? बोल्ट मीटर में रहता है क्या? कुंडली में रहती है क्या? विद्युत सेल में रहता है क्या? चलिए जल्दी से बताना, जल्दी से बताना बाबू, जल्दी से। सभी लोग का आंसर। राहुल सिंह का, नोहा रेविड्स का, सार्थक श्रीवास्तव का, स्टडी क्वीन का, मनोज पोदार का, भोला कुमार का, विकास बीके राज का, संजीव कुमार का, निधि जायसवाल जी का, मोनिका कुमारी का, सार्थक श्रीवास्तव का, रितेश कुमार का, मधुबनी उनावी का, अधि का, सभी लोग का आंसर सही आ गया। सभी लोग का आंसर आ गया सही कि सर जो ऋण और धन का जो चिन्ह सर कुंडली में एकदम नहीं रहता सर। सर ए मीटर में तो रहबे करता सर। ए मीटर ऐसे रहता था, देखना बाबू, यहाँ रहेगा प्लस, यहाँ रहेगा माइनस, पक्का रहता है। वोल्ट मीटर में भी तो रहबे करता सर, ऐसे रहेगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। धन ऋण तो है ही है। और कुंडली में ऐसे ऐसे रहता है कुंडलिया, और हमें कहाँ प्लस माइनस रहता? नहीं रहता है। अब विद्युत सेलवा भी ऐसे रहता है, विद्युत सेलवो रहता है, ऐसे रहता है बना हुआ, जेकरा में बाबू यहाँ पर एक रहेगा प्लस, एक यहाँ दे देगा माइनस, नहीं दे देता छोटू। तो प्लस माइनस विद्युत सेल में भी रहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली में। क्या हो जाएगा बाबू? कुंडली में। जिंदगी भर नहीं भुलाएगा बाबू अगर इस प्रकार से याद कीजिएगा तो। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे 107वें नंबर सवाल की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्या अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का? 107वें नंबर सवाल का सबसे पहले दर्पण छट जाएगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है कि उससे आर पार हम लोग देख सके। तो दर्पण से क्या आर पार देख सकते हैं? घर में जो शीशा लगा होता है, ऐनक लगा होता है, जिससे चेहरा देखते हैं, उससे हम आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं देख सकते हैं। इसलिए दोनों अवतल वाला ऑप्शन गलत, दोनों अवतल वाला ऑप्शन, दोनों दर्पण वाला ऑप्शन गलत। बाकी बात आ गया लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है बाबू, उसका काम क्या होता है कि हम लोग छोटी से छोटी वस्तुओं को देख लेते हैं। इसके लिए उत्तल लेंस लगाया था। क्या चीज लगाया था? उत्तल लेंस। क्या लगाया जाएगा? उत्तल लेंस। हाँ जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर जी ही होगा एकदम। चलिए विकास जी का आंसर आ गया था, निधि जायसवाल जी का आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं, 108वें नंबर सवाल आपके सामने। नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहते हैं हम लोग, नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? VVI क्वेश्चन। अगर ये नहीं आएगा तो मुझे कहना, अगर ये नहीं आएगा तो मुझे कहना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा? CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 10H2O, CuSO4 into 7H2O, CuSO4 into 2H2O। क्या हो जाएगा? 108वें नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जरा जल्दी से बता देना एकदम।
बाबू अगर नीला तोता पूछेगा, तुतिया पूछेगा, तो हमेशा ऑप्शन नंबर ए मारना, जो कि छोटी अंजलि जी दे रहे हैं, प्रिंस माया भाई दे रहे हैं, स्टडी क्वीन जी दे रहे हैं, राहुल सिंह जी दे रहे हैं, मुमताज आलम जी दे रहे हैं, समुज्जामान राही दे रहे हैं, अजय कुमार दे रहे हैं, विकास बीके राय, मोनिका कुमारी, गुड्डू कुशवाहा, रूबी कुमारी, सभी लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। लेकिन अगर कभी पूछ दिया कि हरा था, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। COSO4 × 7H2O। अगर हरा पूछ देगा तो 7H2O, अगर हरा पूछ देगा तो 7H2O, नीला पूछेगा तो 5H2O। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नांकित में कौन लवण है बाबू? कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। लवण कौन है? 109वें नंबर सवाल में लवण कौन है बताना जल्दी से। भाई HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पर ये न बताई दिखाई दे रहा बाबू K2SO4 ना, K2SO4 ना। क्षार कौन, लवण कौन है? K2SO4 है ना। बेस्ट लक का आंसर आ गया, स्टडी क्वीन का आंसर आ गया, विकास बीके राज का आंसर आ गया, भोला जी का आंसर आ गया, जय कुमार का, गुड्डू कुशवाहा का, सभी लोग का आंसर सही सही आ रहा है। सही, सभी लोग का आंसर सही सही सी आ रहा है। निधि जायसवाल जी, प्रिंस माया भाई का, सभी लोग का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू। देखो बाबू, टाइम को वेस्ट एकदम मत करो, अभी भी समय है, अभी भी समय है दोस्त। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 110वें नंबर सवाल का आंसर सही से दे देना। 110वें नंबर सवाल का सही से आंसर दे देना कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 110वें नंबर सवाल का आंसर सही से देना भाई। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं सर, आई टेस्ट किस समय लीजिएगा? बाबू 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। चलिए आंसर दीजिएगा इसका। आंसर किसी का अभी तक सही नहीं है, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। भोला कुमार जी, निकेश प्रजापति, प्रिंस माया, निधि जायसवाल, राहुल कुमार, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा। प्रिंस माया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर देना, एकदम सही आंसर इसका देना। क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? एक बार आंसर देख लेते हैं आप लोग सभी का। बाबू एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस सेशन को एक बार लाइक कर देना। सर लाइक क्यों हम करने के लिए बोल रहे हैं सर? लाइक करने से क्या होगा कि जो भी नए स्टूडेंट अगर इधर उधर भटक रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो एक बार आप लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दो, कुछ नहीं करना, बस लाइक कर दो। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग इसका पहले आंसर दीजिए, बाकी आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र। बाबू एग्जाम में मतलब बहुत बार क्या कह दें यार, अनगिनत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। राहुल सिंह जी आंसर दे रहे हैं, राहुल सिंह, गुड्डू कुशवाहा जी, रूबी कुमारी जी, सार्थक श्रीवास्तव जी, प्रिंस माया जी, बेस्ट लक जी, मनोज पोदार जी, मोनिका कुमारी, गुड्डू कुशवाहा जी, सभी लोग का आंसर एकदम सही आ रहा है कि सर छोटी अंजलि जी, सभी लोग एकदम करेक्ट कि सर CaCO3 होगा, ऑप्शन नंबर ए CaCO3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होगा। आगे बढ़ रहे 112वें नंबर सवाल आपके सामने। वन संपदा का एक उदाहरण निम्न में से कौन है? वन संपदा का एक उदाहरण निम्न में से कौन है बाबू? क्या मिट्टी होगा, क्या लकड़ी होगा, क्या तांबा होगा, क्या एल्यूमिनियम होगा? वन संपदा का एक उदाहरण, किसको से हम लोग वन को ग्रोथ कर सकते हैं? किसको से हम लोग वन को एक ग्रोथ कर सकते हैं? मनोज पदार जी जल्दी से बताना बाबू, जल्दी से बताना भाई। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी, जो कि सभी का आंसर आ रहा है लकड़ी। लकड़ी, स्टंजी क्वीन, गुड्डू, अजय, करेजी, प्रेम, उग्रेश, मनोज, विकास, रॉकी, नोहा, निधि, प्रिंस, बेस्ट, स्टंजी, छोटी, सभी, अनुज, सभी लोग का आंसर आ रहा है लकड़ी। लकड़ी एकदम आ रहा है, सभी लोग का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ रहे 113वें नंबर सवाल की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? एकदम लप्पू सा प्रश्न है, अभी तो देखने में भारी लग रहा होगा लेकिन एकदम लप्पू सा प्रश्न है। लप्पू सा प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतना प्रचलित हो गया ना कि आजकल के छोटा छोटा बच्चा भी इसको याद रखता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाए। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? C12H22O11 कहाँ है? एकदम ढूंढ करके ऑप्शन को टिक आउट करो, एकदम ढूंढ करके। क्या ए में है सर? नहीं सर, एकदम नहीं है। में बी में है सर? नहीं सर। सी में है सर? यस सर, है सर। C12H22O11, C12H11 सी में ही है सर। मोनिका कुमारी एकदम सही है बाबू। निधि जायसवाल एकदम सही है, निधि जी
आगे बढ़ रहे 114वें नंबर सवाल की ओर। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? 114 नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल अगर मिला देंगे तो घोल का रंग तो बदल ही जाएगा, लेकिन वह कैसा हो जाएगा? क्या पीला होगा, क्या लाल होगा, क्या हरा होगा, नीला होगा? जल्दी से बताना भाई, जल्दी से बताना। आंसर एक बार आप लोग को हम देख लेते हैं। आंसर एक बार आप लोग को हम देख रहे हैं। छोटी अंजलि जी, क्रेजी बॉय जी, छोटी अंजलि, स्टडी क्वीन, मनोज पोदार, विकास, मुमताज, गुड्डू, क्रेजी, मोनिका, सभी लोग का आंसर आ रहा है पीला पीला, येलो येलो। यस सर, एकदम सर पीला हो जाएगा सर। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल और ऑरेंजवा को अगर मिला देंगे ना, रंगवा परिवर्तन होकर के पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ऑरेंज कैसा कलर का रहता है? लगभग पीला। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक है? यूपी का बालक अयोध्या, स्टडी क्वीन प्रिंस, माया भाई, राहुल सिंह, अग्रसेन कुमार, सार्थक श्रीवास्तव, श्याम भाई, प्रिंस माया, बेस्ट लक, स्टडी क्वीन, मोनिका, नोहा रविदास, अग्रसेन, स्टडी क्वीन, छोटी, श्याम, रॉकी, मोनिका, सभी लोग का आंसर एकदम सही आ रहा है बाबू। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे 116वें नंबर सवाल की ओर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर देना। क्या घेंगा होगा? क्या जी घेंगा होगा? क्या जी घेंगा होगा भाई? या बौनापन या मधुमेह या इनमें से कोई नहीं? आंसर देना भाई, जल्दी से एकदम आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर सर, मधुमेह हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, आगे बढ़ रहे हैं 117वें नंबर सवाल की ओर। ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। 117 का आंसर देना भाई, सही से आंसर देना 117 का। 117 नंबर सल का सही से आंसर देना। किसमें होता है खुला परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? सभी लोग आंसर दे रहे हैं बी, कॉकरोच में दे रहे हैं सर, कॉकरोच में दे रहे हैं। क्या सर कॉकरोच में होगा क्या? सभी लोग आंसर सही से देना, सभी लोग आंसर सही से देना। ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मोनिका जी का आंसर आ गया है बाबू, गुड्डू जी का आंसर आ गया है, सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बाबू? जल्दी से बताना, एकदम जल्दी से आंसर देना। चलिए सभी लोग का आंसर आ गया, सभी लोग का आंसर आ गया, सभी लोग का आंसर आ रहा है बाबू। तो मानव में और ये बहुत जो प्रकार के जो केशरुक प्राणी होते हैं उनको में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो हमारे पास जो बच गया है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल आपके सामने है, अगले सवाल आपके सामने है दोस्त, अगले सवाल आपके सामने है, अगले सवाल आपके सामने है। 118 नंबर सवाल आपके सामने है। 118 नंबर सवाल है, यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध है तो किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है दोस्त? जल्दी से आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। 118 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 118 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 118 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू 119वें नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकिरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नकिरणीय पदार्थ है? आंसर देना 119 का। क्या डीडीटी हो जाएगा, क्या कागज हो जाएगा, क्या बाहित माल हो जाएगा, या इनमें सही हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 119 का सही आंसर हो जाएगा डीडीटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू, आगे बढ़ रहे हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसको आपको कमेंट करना, इसको आपको कमेंट करना कैसा होता है। 120वें नंबर सवाल का आंसर आप लोग एकदम दीजिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बच रहे हैं सभी लोग एक और सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी तक बहुत कम बच्चे ही हैं जो लाइक किए हैं, ठीक है, इसलिए एक और सेशन को बाबू आप लोग लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट आ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट आ जाए। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक और वीडियो को एकदम दबा के लाइक कीजिए। इसका आंसर दीजिए 120 का। सभी लोग दे रहे हैं सर हरा होगा, सर हरा, यस सर एकदम हरा होगा, सर एकदम हरा होगा।
आगे बढ़ रहे हैं बाबू 121वें नंबर सवाल की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बाबू लघु पतन तब होता है जब धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसमें तो परिपथ में लगे उपकरण जल जाता है, तो उसी के कारण लघु पतन होता है। तो लघु पतन के समय क्या हो जाएगा कि धारा का मान एकदम बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाबू 9 बजने वाला एकदम टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, उसमें धड़ाधड़ आप लोग आंसर दीजिएगा। देखते हैं कौन आज का विनर बनता है, देखते हैं कौन आज का विनर बनता है, इसलिए एकदम हटना नहीं है, एकदम हटना नहीं है। प्रकाश का प्रवर्तन कितने नियम है, इसको कौन नहीं बताएगा यार? 1 होगा कि 2 होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, कि प्रकाश से परिवर्तन के 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। अपवर्तन परिवर्तन के दोनों के 2 ही नियम है। 123वें नंबर सवाल आपके सामने है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? अरे भाई आई बराबर में भी बटा में आर पर सोल्व कर दो ना रे दोस्त, हमको से आर खोज रहा है, तो आर बराबर में भी बटा में आई ना हो जाएगा रे भाई, भी बटा में क्या हो जाएगा? आई ना हो जाएगा। तो 220 बटा में, 1 मिनट जरा, 220 बटा में हो जाएगा 2, 220 बटा में हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा तो 110 ना बच जाएगा, तो 110 ओम। ओम का अलग से अर्थ प्रतिरोध के सही मात्रा का ओम ना होता है, इसलिए ओम लगाएगा, 110 ओम प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का वर्तनांक का मान क्या होता है? हमारे स्नेल चचा क्या बोले थे? किसी माध्यम के वर्तनांक के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए थे हमारे स्नेल अंकल जी, वह क्या बताए थे? वह क्या बताए थे? sin i बटा में sin r, sin i बटा में sin r, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते 125वें नंबर सवाल की ओर। 1 kWh किसके तुलना के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर्स किसके तुलना के बराबर होता है? कितने जूल के बराबर होता है? 1 kWh तुल्य है किसका बाबू? तो 3.6 इंटू, जल्दी से आंसर देना बाबू। 125 का सही आंसर पहले दो, ए होगा कि बी होगा कि सी की डी होगा? 125 का सही आंसर देना। 125 का 3600 जूल होगा, 3600 जूल होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 126वें नंबर सवाल की ओर बाबू बढ़ रहे हैं। 126वें नंबर सवाल आपके सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा 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 काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब बनता है दोस्त? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए सार्थक श्रीवास्तव जी, रमेश मुखिया जी, प्रिंस माया जी, सुधांशु जी, छोटी अंजलि जी, मोनिका कुमारी जी, भोला कुमार जी, विकास बीके राय जी, बेस्ट लक जी, प्रिंस माया जी, आशु सर का छोटा भाई जी, छोटी अंजलि जी, प्रिंस माया जी, निधि जायसवाल जी, सभी लोग का आंसर एकदम सही आ रही है। सभी लोग का चांदनी टैगोर, सभी लोग का आंसर एकदम सही आ रहा है। सभी लोग एक और वीडियो को एक और लाइक कर देना, ठीक है। काजल कुशवाहा, अग्रसेन, विकास माडिया, नोहा रविदास, सभी लोग का आंसर बाबू एकदम करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 127वें नंबर सवाल आ गया कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होगा? एकदम आसान सवाल है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होगा? विभवांतर का सही मात्रक 127वें नंबर सवाल का सार्थक श्रीवास्तव आईएएस ऑफिसर। बाबू वीडियो को आप एक बार लाइव पर करके देखिए, ताकि इसका आंसर आप आसानी से जहां हम चल रहे हैं वहां पर आइएगा। अभी तक 127वें नंबर सवाल की ओर आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। विभवांतर का समांतर क्या हो जाएगा? बोल्ट हो जाएगा। चांदनी टैगोर, मोनिका कुमारी, सार्थक श्रीवास्तव, निकेश प्रजापति, रमेश मुखिया, विकास बीके राज, सार्थक श्रीवास्तव, एसआर गेमर 2, नैन्सी वर्मा, निधि जायसवाल, गुड्डू कुमार, बेस्टलग, अग्रसेन कुमार, निकेश प्रजापति, सभी लोग का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। इट इज संजी संदीप, अच्छा सभी लोग का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोल्ट। विभवांतर का समांतर क्या हो जाएगा? बोल्ट हो जाएगा सर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? Na2CO3 होगा क्या? जल्दी से बताना। 128वें नंबर सवाल का आंसर देना। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? 128वें नंबर सवाल का आंसर जल्दी से देना। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इट इज संजय संदीप। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है बाबू। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है। चलिए
निधि जायसवाल जी, सभी लोग ए दे रहे हैं, सभी लोग ए दे रहे हैं। स्टडी क्वीन गुड्डू कुमार, सुधांशु जी, हेलो सर। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है रे भाई? एक बार जरा चेक कर लेते हैं। चलिए सभी लोग आंसर देना। क्या प्रॉब्लम है रे भाई? एक बार जरा चेक कर लेते हैं। चलिए सभी लोग, चलिए 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 जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर देना भाई। 128वें नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 128वें नंबर का Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, आगे बढ़ रहे 129वें नंबर सवाल की ओर। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किसके द्वारा? निम्न में से किसके द्वारा कार्बोनिल समूह को हम लोग सूचित करते हैं? 129वें नंबर सवाल का आंसर देना। क्या सिंगल बॉन्ड CHO होगा, सिंगल बॉन्ड COOH होगा, सिंगल बॉन्ड CO होगा, या फिर सिंगल बॉन्ड के द्वारा? कार्बोनिल समूह को हम लोग सूचित किसके द्वारा करते हैं? चलिए आंसर देना। सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। अग्रसेन जी ये दे रहे हैं, BFG राइटर ये दे रहे हैं बाबू, अनुज आर्य ये दे रहे हैं, चांदनी टैगोर। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है यार? भाई सभी लोग जरा बताना यार, सच में क्लियर नहीं आ रहा क्या? बेस्ट लक ये दे रहे हैं, निकेश प्रजापति ये दे रहे हैं, मोनिका कुमारी भी दे रहे हैं, हाँ, निधि जायसवाल जी, सभी लोग ये दे रहे हैं। जल्दी से बताना बाबू। कार्बोनिल समूह पूछा है यार, जरा ध्यान से देना। कार्बोनिल समूह 129 नंबर का जो सवाल है उसमें कार्बोनिल पूछा है, क्या होगा? सही आंसर देना, सही आंसर देना। प्रिंस माया, सर साउंड सही है। हाँ भाई हम भी तो यही बात बोल रहे हैं यार कि हमारा साउंड एकदम सही है। शैलेश राज सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। भाई एक और वीडियो को लाइक कर दियो। चलिए वॉइस क्लियर है सर, हाँ जी, हाँ भाई हम भी तो यही बोल रहे हैं यार कि वॉइस एकदम क्लियर है। प्रिंस माया सार्थक, चलिए भाई इसका आंसर देना। कार्बोनिल समूह का जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 129वें नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, सिंगल बॉन्ड CO होगा। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। 131 इथाइन एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? इथाइन एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा? 130वें नंबर सवाल, जल्दी से आंसर देना फटाफट से एकदम भाई। टेस्ट स्टार्ट होने वाला, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इथाइल अल्कोहल का जल्दी से आंसर देना। पहले कौन दे रहे हैं, पहले कौन दे रहे हैं? 130वें नंबर सवाल का सबसे पहले आंसर कौन दे रहे हैं? नुहा रविदास, स्टडी क्वीन क्रिस गुप्ता, मुनका कुमारी स्टडी क्वीन, BFG राइटर हिमांशु सिंह स्टडी क्वीन, रमेश मुखिया जी, आफ्ताब किंग, निधि जायसवाल, अनमोल फिशियर स्टडी क्वीन, बेस्ट लक, इम्तियाज बाबू, प्रिंस कुमार, नैन्सी गुप्ता, मोनिका, अनमोल, प्रिंस, सभी लोग का आंसर एकदम सही आ रहा है बाबू। इथाइल अल्कोहल का जो अनुसूत्र होगा 130वें नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, C2H5, बाकी सिंगल बॉन्ड में OH लगा देना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 131वें नंबर सवाल की ओर। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? CH4 की CO2 की CaCl2 की NH3? बाबू जरा बताना यहाँ पर सही सही सवाल देना। 130वें नंबर सवाल का सही आंसर देना कि CH4 के CO2 के CaCl2 के NH3 होगा। जल्दी से आंसर देना बाबू। 131वें नंबर का आंसर आना शुरू होगा। छोटी छोटी मेन का छोटी क्वीन का, स्टडी क्वीन का, नईम मेन का, छोटी अंजलि का, विकास